नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का रीडिंग टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए, इस इंसान के बारे में जानना है। देखिए, पूरी रीडिंग तो रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपको रेजोनेट होता है उतना आप लिख सकते हैं, बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक द नेम ऑफ योर पर्सन एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक, जहाँ पे हम क्लियर कट देख सकते हैं व्हाट दिस पीपल आर थिंकिंग। ओह, काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ें तो ये है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी लॉस्ट फील कर रहा है। लॉस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि उनको आपको लाइफ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग मैं बताना भूल गई, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप गड़बड़ में से जा रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका पर्सन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और क्या चीज़ें उन्हें सिलेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है, ओके। और उस लॉस्ट वाली एनर्जी में ये पर्सन पेन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है ये पेन इस वजह से क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोली है जो शायद से अच्छी नहीं थी और उनका रिग्रेट उन्हें हो रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि पेन है और ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है, देखो ये कुछ अलग लोगों के लिए हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने बोला वो एक अलग प्रकार के लोग के लिए था, और अभी जो ये बन रहा है इन तीन का चीज़, ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिनके पार्टनर ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, है ना। मतलब बार बार वो आ रहे हैं पर आने के बाद तुरंत जाते हैं, गोस्ट कर देते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ध्यान से सुनिए इन्फॉर्मेशन। इस इंसान को एक्चुअली क्लैरिटी है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। सो ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपका, इस इंसान को फुल्ली क्लैरिटी है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, पर वो ऑनेस्टली आपको बता नहीं पा रही क्योंकि उनको लगता है कि वो पेन इन्फ्लिक्ट कर देंगे और चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। पर इस इंसान को फिगर आउट करने की ज़रूरत है इस समय पे कि क्या करना है, और इसीलिए उन्होंने या तो ब्रेक लिया है या फिर आपसे बात नहीं करी या फिर क्लैरिटी नहीं दे रही, क्योंकि उनको डर है कि शायद से अगर वो सच्चाई बता देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका रिएक्शन एडवर्स आ जाएगा और उनको वो नहीं चाहिए, उनको ईजिली एग्जिट करना है। सो जिन लोग का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उन लोग के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि योर पर्सन नोज कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाला है। सो यू हैव टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आई वुड जस्ट से दैट यू हैव टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और जिन लोगों का पहली बार ब्रेकअप हुआ है और लंबा नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उन लोगों के लिए ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि सामने वाले को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या आपके साथ आगे बढ़ा जाए या आपके साथ आगे ना बढ़ा जाए, ओके। और इसी वजह से वो कन्फ्यूज्ड है, वो अपना टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। I'm sorry for laughing like this. ओके, यहाँ पे भी मुझे दो प्रकार के लोग दिख रहे। एक तो उनको ना, आपके जो पर्सन है जो भी है, उनको ना बहुत इजी चीज़ें चाहिए, उनको स्ट्रगल नहीं करना है जो रिलेशनशिप में शुरुआत में आता है। दे जस्ट वांट थिंग्स ईजी, इसलिए उनको जो है ड्रामा पसंद नहीं है जो आप करोगे, जब वो ऑनेस्ट होंगे या फिर जो अपनी चीज़ें हैं वो बताएंगे तब। पर उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हग यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू किस यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू, पर उसके साथ साथ वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि जो वो अपेरेंटली चाहते हैं वो कंडीशंस के साथ आता है और वो कंडीशंस वो खुद फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसलिए उनको जो है आई क्राई एट नाइट, उनको तकलीफ़ होती है कि यार मुझे जो चाहिए वो आसानी से मिल नहीं रहा और मेहनत मुझे करनी नहीं है, ठीक है। सो वो ऐसा भी चाहते कि आप अपने साइड से अंडरस्टैंड करें और आप अपनी साइड से उनको जो चाहिए वो दे दे, पर नो, आई वुड नॉट से कि आपको वैसा करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप इक्वल एफर्ट्स होता है। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो सामने वाले पर्सन को भी एफर्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। चलिए और चीज़ें देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हमें जानने जैसी है, आगे क्या चीज़ें होने वाली है। ओके, आगे की हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे कम्युनिकेशन तकरीबन 4 से 5 वीक्स के अंदर आपका आता हुआ दिख रहा है। एज आई स्पीक 444 हुआ है यहाँ पे।
दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो कम्युनिकेशन आपका होगा भी इस इंसान के साथ, वो भी कोई अच्छे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का झगड़ा ही हो जाएगा, पर उसके बाद जो है अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्मूथ चलने लगेगा और आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक हो गई है। ठीक है, सो जो शुरुआत का फर्स्ट कम्युनिकेशन होगा 4 to 5 वीक्स के बाद, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा, बट देन व्हेन इट विल आपका रिलेशनशिप जब रिकनेक्ट होगा अगेन, तब चीज़ें शायद से मुझे लगता है चेंज होगी और आपको लगेगा चीज़ें स्मूथ है। पर एक चीज़ यहाँ पे है, दो जो कार्ड्स है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, क्योंकि ये क्वींस के कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन कह रहा है आपसे कि कुछ गड़बड़ है। एट द बॉटम ऑफ द डेक ऑल्सो है, जिसकी वजह से शायद से आपकी रातों की नींद खराब हो गई या फिर आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ आपका इंट्यूशन बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। ओके, क्योंकि आप तो इक्वली एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, पर ये इंसान जो है वो नहीं है। तो यू हैव टू बी अवेयर, आपको वो जैसा बोल रहे वैसा नहीं करना है। यू हैव टू बी अवेयर कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इसी ऐसे इंसान के अंदर इन्वेस्ट करना है जो इंसान आपको रेसिप्रोकेट कर पाए या फिर वो वापस वैसी अच्छी चीज़ें आपको दे पाए। लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलूँ, देयर इज़ थर्ड पार्टी इन योर सिचुएशन बिकॉज देयर आर 3 कार्ड्स जो कंफर्म करते हैं। तो अगर आपके पर्सन आपको बार बार घोस्ट कर रहे हैं और ऐसा तगड़ा घोस्ट कर रहे हैं कि वो वापस आ नहीं रहे, और वापस आते तो आपको लव बॉम्बिंग करते हैं और फिर वापस से चले जाते हैं, देयर आर 3 कार्ड्स विच कंफर्म दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। यू सी 3 एंड यू सी 3 राइट हियर। ओके, 2 सेपरेट एक्सप्लेनेशन इसके बनते हैं, पहले थर्ड पार्टी का क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपको बार बार तगड़ा गोस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल अनक्लियर है, देयर इज़ 110% थर्ड पार्टी इन दिस सिचुएशन। आई वुड सजेस्ट कि उनको ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो वो करते हैं वो अलाउ ना करें। यू शुड डेफिनेटली टेल दैट पर्सन कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी या करूँगा। बार बार अगर ये चीज़ हो रहा है तो यू आर नॉट गोना बी एक्सेसिबल। जितना एक्सेसिबल आप रहोगे उतना चीटिंग के चांसेस आप पे ज़्यादा है। सो बी क्या बोलते हैं, सेक्लूडेड, बहुत ओपन मत रहिए। ठीक है, दूसरा जो वो एक्सप्लेनेशन बनता है उस केस में जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत ऑन एंड ऑफ नहीं हो रहा है, पहली बार ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है ये चीज़, तो फॉर दिस सिचुएशन ये रिलेशनशिप में आप दोनों को वर्कआउट करना होगा, आप दोनों को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करना होगा इक्वली, तब जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कुछ डीमंस है आप दोनों के, वो आपको फाइट करने पड़ेंगे, और जब आप वो फाइट करोगे आपका रिलेशनशिप एक्चुअली अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप ठीक है। कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है पर बार बार सेम चीज़ नहीं होती, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल इन जनरल। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? ओके, पहले तो आपको अपना जो है शील्ड बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है प्रॉपरली, बाउंड्रीज रखनी है। तो अगर बार बार कोई चीज़ ऑन एंड ऑफ हो रही है तो यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ दैट पर्सन टू कम एंड गो ऐसे ही। डोंट अलाउ, डोंट बी एक्सेसिबल। सेकेंड इज़ अपने आप से कमिटेड रहो और अपने आप से डिवोटेड रहो कि आपको प्यार चाहिए तो वो क्लियर होना चाहिए। सामने वाला अगर वो चीज़ नहीं दे रहा है तो उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी फर्म, यू हैव टू बी वेरी कमिटेड टू वॉट यू वॉन्ट। ठीक है, ये 2 आपकी ब्लेसिंग्स है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सन जो सही रहे आपके लिए। और ये 2 चीज़ों से बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज रखोगे तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ रियली गुड पर्सन जो आपको बैलेंस लव दे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। 1-on-1 रीडिंग के लिए यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई ईमेल। आई विल ट्राई टू लिंक नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।